हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खाली हाथ है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। कमेंट्स में आपने अपनी राय देनी है, मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। आई थिंक सो कि जमाना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुका है और हम शायद अभी पीछे हैं। हमें टेक्नोलॉजी को सीखना है, हमें टेक्नोलॉजी को लेना है, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम आज की नई दुनिया के साथ कदम रख सकें। सो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्किल बताने जा रहा हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला अगर आप उसके ऊपर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन इस सब के लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, खवातीन के पास एक ऐसी स्किल मौजूद है जो शायद हम मर्दों के पास नहीं है और वो है कुकिंग की स्किल, रेसिपी की स्किल। आप जो है वो एक अच्छी खानसामा साबित हो सकती हैं। टेंशन ना लें, आपने कुकिंग नहीं करनी है, लेकिन आपने रेसिपी राइट डाउन करनी है। अब ये रेसिपी राइट डाउन कैसे होती है ये भी सिखाऊंगा। दूसरे फेज के अंदर उस रेसिपी से आप अपने लिए क्या बना सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। अगर आप डेडिकेट होकर सीखते हैं और इस स्किल के ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं तो शायद 4-5 वीडियोस देख के आपको इस स्किल का अच्छा नॉलेज मिल सकता है और आप इसे घर बैठे सीख सकते हैं। लें जी, आप अपनी पसंद के किसी भी एआई टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जिमनी है, कोपायलट है, गूगल एआई स्टूडियो है, मेटा एआई या इसके अलावा जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए यहाँ कोपायलट को ले लेता हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल है और यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट कंप्लीट रेसिपी ऑफ सिंधी बिरयानी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, और उसके बाद भाई इसको गो हेड दीजिए। आपको यहाँ पे कई सारी पिक्चर्स जो है वो भी दिखाई देंगी और साथ में आपके सामने एक रेसिपी जो है वो बन के आ जाएगी किस तरह से जैसे आप चाहते हैं। आपका प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा अच्छा होगा ऑफ कोर्स उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपके पास इंट्रोडक्शन है और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट डिटेल्स गिवन है और उसके बाद फॉर रेसिपी आपको क्या मेन आइटम्स जो है वो डालनी है, कितनी मिकदार में डालनी है वो भी यहाँ पे गिवन है और भाई नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको गिवन है। अगर आप यहाँ थोड़ा नोट करें तो ये सारा प्रोसीजर कैसे होगा सारा कुछ इसने यहाँ पे बना के दे दिया। स्टेप्स के अंदर आपको यहाँ पे सिखा दिया। एक ब्लॉग की फॉर्म के अंदर आपके सामने कंटेंट आ चुका है। अब यहाँ जरा देखिएगा, आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ आपके सामने यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन आ जाता है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं कि इसके लिए एक अच्छी सी पिक्चर भी बना के दे टू यूज इन ब्लॉग। तो यहाँ जी जब आप लिख लेंगे देन गो हेड का ऑप्शन दीजिए तो भाई ये आपके लिए सिंधी बिरयानी के लिए एक अच्छी सी पिक्चर यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा। आपको अगर ये पिक्चर पसंद ना आए तो ऑफ कोर्स आप नई भी जनरेट करवा सकते हैं। मैंने जो चीज नोट की है चंद सेकंड का टाइम लगता है, आपके सामने पिक्चर जो है वो बन के आ सकती है। जब तक ये पिक्चर बन के सामने आती है आप अपनी फेवरेट डिश का नाम कॉमेंट में मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि ज्यादा लोग जो है वो कौन से डिशेस को पसंद करते हैं। ये लेंची आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, इस पिक्चर को हम देख सकते हैं, इसको री एडिट कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली इसे यूज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जी कितनी रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो बन के आ चुकी हुई है। ठीक हो गया। अब ये था हमारा पहला स्टेप कि हमने एक रेसिपी प्रिपेयर की और खवातीन इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि खवातीन जो है वो इस स्किल का बेनिफिट जो है वो उठा सकती हैं। ठीक हो गया जनाब। अब ये चीजें जो है वो सारी की सारी आपके सामने रेडी हैं और हम बात करें जनाब सेकंड फेज की, जिसके लिए हम अपने किसी ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। फॉर डेमो मैं यहाँ पे ब्लॉगर साइट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है जी क्रिएट योर ब्लॉग। इस ऑप्शन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हम कुछ सेटिंग करने के बाद अपने ब्लॉग के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब ये आपको सिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग पेज बना रखा है। इसके ऊपर यहाँ आपको एक प्लस का बटन दिखाई दे रहा है। आप जब इस प्लस के बटन के ऊपर जाते हैं तो एक क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे भाई मैं वापिस अपने कोपायलट के पेज के ऊपर आता हूं और यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट को कॉपी किया था इस तरह से उसको अब अपने ब्लॉग के अंदर यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर आपने अपनी
जो इनोवेशंस हैं वो लास्ट में ऐड करनी है। इसको रीड आउट करके आपने एक अच्छा यूनिक कंटेंट प्रिपेयर कर लेना है। यानी मैं कह रहा हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी अपनी नहीं करनी। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने अपना एक अच्छा सा ब्लॉग जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपको भी पता हो कि आप लिख क्या रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप यूं कहिए कि आप एआई के थ्रू एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं और उस आइडिया को अपने ह्यूमन टच के साथ आप मजीद निखार सकते हैं, क्योंकि एआई आपको आइडिया अच्छा दे सकता है और आप अच्छा सोच सकते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छी आइटम जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक हो गया? अब आपने जो पिक्चर बना रखी थी, जो जिसको हमने अपने ब्लॉग के अंदर पेस्ट करना था, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनाब पिक्चर का। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, आप अपनी पिक्चर को अटैच कर सकते हैं। मल्टीपल वेज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी ब्लॉग रादर देन पिक्चर को चूज कर लिया है, जो कि यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगी। अब आपने इसकी लोकेशन बनानी है कि आप इसको किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी सेटिंग जो है वो इस हिसाब से कर सकते हैं। साइज आपने मीडियम रखना है, स्मॉल या लार्ज। तो यहाँ पे मैं लार्ज साइज जो है वो इसका कर देता हूँ, ताकि ये ब्लॉग के अंदर थोड़ी प्रेजेंटेशन को मजीद बेटर बनाए। आप अपने ब्लॉग के अंदर एक से ज्यादा पिक्चर्स जो है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे चंद जरूरी सेटिंग जो है वो करनी बाकी है। जैसे आपके पास यहाँ ऊपर टाइटल होना चाहिए, तो इस टाइटल के तौर पे भी हमारे सामने यहाँ पे सजेशन मौजूद है, तो हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी टैग्स होते हैं, बहुत सारी मजीद सेटिंग होती है। आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर ब्लॉगिंग कैसे करते हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा। अब यहाँ आपके पास भाई लेबल्स हैं, उन लेबल्स के अंदर जो सर्च टर्म्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली जिनको सर्च करके कोई आपके ब्लॉग के ऊपर आ सकता है, वो कॉमन लेबल्स आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंधी बिरयानी लिख दिया, उसके बाद कॉमा लगाइए, बिरयानी रेसिपी मैंने लिख दिया, और साथ आप अपनी मैचिंग टर्म्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी टूल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। काफी सारे टूल्स हैं, इस प्लेलिस्ट को लाजमी देखिएगा, आपको काफी सारी और चीजें भी इसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। क्योंकि भाई आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? जब तक आप अच्छा सीखेंगे नहीं, आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, ये चीज आप खुद समझ सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने ब्लॉग की इस पोस्ट की जो प्रेजेंटेशन है, तो उसका प्रीव्यू लेने के लिए मैंने इस आई के बटन के ऊपर जब क्लिक किया, तो भाई आपके सामने इस तरह का इसका प्रीव्यू आ रहा है। यानी जब कोई सर्च करके यहाँ पे या इस ब्लॉग को देखता है, तो ये प्रीव्यू इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप देख सकते हैं जी, सारी चीजें यहाँ पे गिवन है और इसकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है वो आपने कॉमेंट्स में बताना है। अब नीचे अगर आप देख लीजिए, तो आप यहाँ पे ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर आपकी ये पोस्ट कैसी दिख रही है, टैबलेट के ऊपर ये पोस्ट कैसी दिख रही है, और मोबाइल फोन के ऊपर ये पोस्ट आपको कैसी दिख रही है। अब जब आप इसकी यूनिकनेस के ऊपर काम कर लें, इसमें टैग्स वगैरह जो है वो आप लगा लें, हेडिंग्स वगैरह को जब आप बोल्ड कर लें, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, इधर बोल्ड का ऑप्शन है। तो जब आप ये सारी सेटिंग कंप्लीट कर लें, तो देन आपने क्या करना है, इधर ऊपर आपके पास ये वाला एक निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। यानी पब्लिश कर लेना है आपने। क्या पोस्ट को कंफर्मेशन पूछ रहा है, हम इसको कंफर्म कर देते हैं। अब ये लोगों के सामने जाने के लिए रेडी हो चुकी हुई है। ठीक हो गया? एक चीज यहाँ पे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लॉग की बेसिक सेटिंग कैसे करेंगे। वो बेसिक सेटिंग आपने कर लेनी है। अगर आपको उसमें दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जो है वो बना दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जो है वो आपको मिल सकती है, अगर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। ठीक है? तो आपको काम को सीखने में काफी रिसर्च करनी पड़ सकती है, दिक्कत भी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि भाई इसका हमें बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे गूगल एडसन के अंदर आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स मिलते हैं, और इधर आपने क्या करना है जी, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपको गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं उनमें एक ब्लॉगर भी मिलता है। यानी गूगल एडसन ब्लॉगर के साथ, यानी ब्लॉगर का क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, आप जनाब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को टारगेट कर लेते हैं, आप इनको अचीव कर लेते हैं, तो गूगल एडसन से इसे मोनेटाइज करवाया जा सकता है। तो गूगल एडसन को रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं इसकी मोनेटाइजेशन के लिए। ले जनाब, आपने रेसिपी राइटिंग का ब्लॉग अपना कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये चीजें मैंने आपको सिखाई। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ चुका है। मे बी आपके कुछ क्वेश्चंस हों, आप हेजिटेट ना होइएगा, आप यूट्यूब कमेंट में उन्हें पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस बिगिनर गाइड ब्लॉगिंग स्किल फॉर वुमेन से सीखने को कुछ मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे ऊपर आनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।